बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। लेकिन हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो अपने लेक्चर की बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो बेसिक डेफिनेशंस में हम लोग सबसे पहले जो है वो मैटर की डेफिनेशन करते हैं। वैसे ये मैं अपने जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था कि मैटर की हमने डेफिनेशन की थी, एनीथिंग that has mass and occupy space। यानी कोई भी चीज़ जिसका वज़न होता है, मास होता है, ठीक है, और वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, यानी जगह को घेरती है, उसे हम लोग नाम देते हैं जी मैटर का। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द मैटर में सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ जिसका वज़न है वो जगह घेरती है, ठीक है, वो सारी मैटर में आएगी। तो आप खुद भी डियर स्टूडेंट्स, आप खुद भी मैटर में ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा भी एक ख़ास वज़न है और हम भी जितनी जगह पर बैठते हैं वो जगह घेरते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम चीज़ें किस में आएंगी, मैटर में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी फिज़िकल स्टेट की। ठीक है, मैटर की जो फिज़िकल स्टेट है वो 3 होती हैं। ठीक है, मैटर जो है वो 3 फिज़िकल स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिनमें से आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं जी सॉलिड्स, इसके अलावा लिक्विड्स की फॉर्म में, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो फिज़िकल स्टेट जो है वो मैटर की आती हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैटर की डेफिनेशन के साथ फिज़िकल स्टेट का पूछ लिया जाता है कि मैटर कौन सी फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट कितनी है जी, 3 हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर कि मैटर की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। तो जी मैटर की हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं, जिनमें से हमारे पास सबसे पहली आ जाती है जी सब्सटेंस। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास आ जाती है जी मिक्सचर। सब्सटेंस और मिक्सचर, ये 2 टाइप्स किसकी हैं, मैटर की। ठीक है, सब्सटेंस हमारे पास, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ये आपके पास होता है जी प्योर मैटर, यानी खालस मैटर जो है वो आपके पास किस में आएगा, सब्सटेंस में। ठीक है, और जो आपके पास इम्प्योर मैटर है, ना खालस मैटर है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है जी मिक्सचर में। ठीक है, यानी प्योर मैटर को हम सब्सटेंस कह देते हैं और इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, मिक्सचर के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर है और एक हमारे पास है जी हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक अलहदा से हमारे पास यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक है होमोजेनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर का। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग इसमें मज़ीद स्टडी भी कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है वो हमारे पास इम्प्योर मैटर होता है और इसके आगे 2 टाइप्स होती हैं, होमोजेनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो जी हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिपेंड करती हैं फिज़िकल स्टेट पे, किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। फ़िज़िकल स्टेट का मतलब अभी हमने पढ़ा है जी कि वो सॉलिड है,
वो लिक्विड है या फिर वो आपके पास कौन सी स्टेट में है जी, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं फिज़िकल स्टेट पे, यानी कि वो सॉलिड होंगी, लिक्विड होंगी या फिर गैस होंगी, उसे हम नाम देते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है स्मेल आ जाती है। हम किसी भी सब्सटेंस का जो कलर है वो भी इसी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किस में आएंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास आइस है, आइस को जैसे ही हम हीट अप करते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होके क्या बनाती हैं, वाटर बना देती है, ऐसे ही है। ठीक है, वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो फिर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास आइस से आइस को हीटअप किया तो वाटर, वाटर को हीटअप किया तो स्टीम। अब आइस की सूरत में अगर हम देखें तो फिज़िकल स्टेट क्या है आइस की, कि ये सॉलिड होता है। वाटर की सूरत में फिज़िकल स्टेट क्या है, कि ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आता है। और स्टीम जो है ये कौन सी स्टेट में होता है जी, गैसियस स्टेट में। ठीक है, यानी इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो इनकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कि आइस की फॉर्म में वो सॉलिड था, वाटर की फॉर्म में वो कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में, और स्टीम की फॉर्म में वो गैसियस स्टेट में आ गया। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो है इनकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। केमिकल कंपोजिशन यानी वाटर का इधर भी हमारे पास फार्मूला H2O ही रहेगा, इधर भी हमारे पास वाटर का फार्मूला H2O है, और इधर गैस की सूरत में भी इसका फार्मूला क्या है जी, H2O। यानी केमिकल कंपोजिशन इनकी सेम है, लेकिन फिज़िकल स्टेट इनकी जो है वो क्या है, चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमारे पास डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं जी, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे ही कोई भी केमिकल चेंज आता है तो कंपोजिशन भी उसकी चेंज हो जाती है, और इसके नतीजे में बनने वाली चीज़ जो है वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, आपके पास जी वाटर है 2H2O, जैसे ही ये टूटता है तो हमारे पास बनता है जी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब इसमें देखें वाटर हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या है 2H2O, हाइड्रोजन गैस की कंपोजिशन इससे क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, और ऑक्सीजन भी वाटर से क्या है, बिल्कुल कंपोजिशन उसकी मुख्तलिफ है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जब भी कोई केमिकल चेंज आता है, ठीक है, तो केमिकल चेंज के नतीजे में जो बनने वाली चीज़ें हैं उनकी कंपोजिशन पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है किसकी एग्जांपल आ गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जिसका ख़ास मास होता है और वो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। मैटर की फ़िज़िकल स्टेट 3 हो सकती हैं, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड्स हो सकता है, और वो गैस हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो है वो नेक्स्ट आगे जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसकी मज़ीद भी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जी मैटर की टाइप्स हैं, मैटर की 2 टाइप्स हैं जी, सब्सटेंस है और मिक्सचर है। ठीक है, जो प्योर मैटर होता है, खालिस मैटर होता है, वो सब्सटेंस में आ जाता है, और जो इम्प्योर मैटर होता है वो हमारे पास किस में आ जाता है जी, मिक्सचर के अंदर। ठीक है, मिक्सचर की आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है,
लेकिन ये दोनों मिक्सचर जो हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने फर्दर लेक्चर में इसको डिटेल देखेंगे इनकी, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं फिज़िकल स्टेट पे। फिज़िकल स्टेट यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। इसमें स्मेल आ सकती है, कलर आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने आइस हमारे पास है, हीटअप किया तो वाटर बन गया, वाटर को हीटअप किया तो स्टीम बन गई, ठीक है। आइस की सूरत में ये सॉलिड था, इसकी फ़िज़िकल स्टेट। वाटर की फॉर्म में इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या हो गई, लिक्विड। और स्टीम की फॉर्म में क्या हो गई, गैस, ठीक है। तो इस पूरे चेंज में हमारे पास इनकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सब्सटेंस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और जैसे ही किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज आता है तो इसके नतीजे में उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि वाटर की डिकम्पोजिशन है, वाटर जब डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो इसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। अब इस चेंज में अगर हम देखें तो इसमें वाटर जो है, इससे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनी हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है इनकी कंपोजिशन वाटर से क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये है कि इनमें कौन सा चेंज आया है, केमिकल चेंज आया है, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। हम इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।